बॉलीवुड के सबसे घमंडी एक्टर जो सीधे मुंह बात नहीं करते, एक ने तो खुलेआम फैन को थप्पड़ रसीद दिया था और फ्लॉप पर फ्लॉप देकर बेइज्जती करवाने के बावजूद भी अर्जुन कपूर को फिल्में कैसे मिल रही हैं और ये लड़की बिल्ली समझकर ब्लैक पैंथर को अपने घर ले आई। आगे जो हुआ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और जर्मनी में 10 लाख लोग एक साथ रोड पर अपनी गाड़ियां छोड़कर क्यों चले गए थे? एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर सिर्फ खूबसूरत और जवान लड़कियां ही काम कर सकती हैं और रोनाल्डो की ऐसी दरिया दिली जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बताएंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, बॉलीवुड में जहां कई सारे एक्टर्स अपने फैन से बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, वहीं कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो बहुत ज्यादा घमंडी हैं। आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है जया बच्चन, जो अक्सर ही मीडिया और फैंस से बदतमीजी करते हुए देखी जाती है और ये काफी चिड़चिड़ी भी हैं। इसके बाद आते हैं गोविंदा। वैसे तो गोविंदा को लोग काफी अच्छा कहते हैं, लेकिन एक बार इन्होंने अपने फैन को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद लोगों ने इन्हें घमंडी भी कहा। कंगना रनौत भी ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहती है और इन्हें भी लोग घमंडी कहते हैं। जब सनी देओल ने गदर 2 की सफलता के बाद एक फैन से सही बर्ताव नहीं किया था, तो उन्हें भी लोगों ने घमंडी कहा था। फैक्ट नंबर 11। अर्जुन कपूर वाहियात से वाहियात और घटिया से घटिया एक्टिंग के साथ फिल्में करते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें फिल्में कैसे मिल रही हैं? आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है अर्जुन कपूर के पास कि फ्लॉप देने के बाद भी फिल्में इनके पास कम नहीं हो रही है? दरअसल इसके पीछे कई रीजन है। अर्जुन कपूर एक टाइम में एक ही फिल्म पर काम करते हैं और कम पैसे भी लेते हैं, जिससे डायरेक्टर को डेट्स की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा रीजन तो इनके पापा है। मानो या ना मानो, लेकिन अर्जुन कपूर को उनकी एक्टिंग के दम पर नहीं बल्कि कनेक्शंस की वजह से फिल्में मिल रही हैं। उनके पापा जो बोनी कपूर हैं, इसलिए। फैक्ट नंबर 10। यूपी के झांसी से एक अजीबोगरीब केस सामने आया। दरअसल शादी के बाद लड़की के पिता ने अपने दामाद के सामने अजीब शर्तें रखी थी। दरअसल ये भाई दूल्हा बनकर बारात लेकर पहुंचा शादी करने, फिर शादी हो गई, फेरे हो गए, लेकिन जब विदाई का टाइम आया तो दुल्हन के पिता ने दूल्हे को अपनी कुछ शर्तें सुना दी। पहली शर्त कि तू मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं करेगा। दूसरी शर्त कि दुल्हन के साथ उसकी छोटी बहन भी जाएगी। अब ये बातें सुनकर दूल्हे का दिमाग खराब हो गया, फिर उसने शादी से इनकार कर दिया। फैक्ट नंबर 9। विक्टोरिया नाम की इस लड़की को एक दिन एक छोटा सा ब्लैक पैंथर का बच्चा मिलता है, लेकिन उसे लगता है कि वो किसी बिल्ली का बच्चा है और बिल्ली का बच्चा समझकर उसे अपने घर ले आई और उसे पालने लगी। उस लड़की के पास एक डॉग भी होता है जो पैंथर को बिल्ली समझकर उसके साथ खेलने लगता है। समय के साथ जब ये पैंथर का बच्चा उसके रॉटविलर से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, तब जाकर उसे पता चलता है कि जैसे वो पिछले कई सालों से पाल रही थी, वो कोई बिल्ली नहीं बल्कि एक खूंखार पैंथर है। लेकिन अब उस लड़की को उस पैंथर से इतना ज्यादा लगाव हो गया कि वो इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और क्योंकि इस पैंथर की देखभाल बचपन से एक शांत माहौल में हुई है, तो ये भी एक शांत जानवर की तरह ही पेश आता है। फैक्ट नंबर 8। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, फिर आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? अगर नहीं सोचा तो हम किस लिए हैं, हम बताएंगे। तो भारत में सबसे पहला आधार कार्ड रंजना सोनवाने का बना था, जिनके बाद पूरे देश के लोगों ने आधार कार्ड बनवाया। फैक्ट नंबर 7। लखनऊ में एक ऐसी जगह है जहां एड्रेस पूछने पर आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कोई आपको फ्री में हेल्प नहीं करता। लखनऊ में एक मोहल्ला है बीबगंज और वहाँ एक फेमस पंडित बुद्धराम जी का घर है। दरअसल वो लोगों की परेशानियों का निवारण करते हैं, जैसे नौकरी नहीं लग रही है, एग्जाम में पास नहीं हो रहे हैं, पंडित जी उसके उपाय बताते हैं और इसी वजह से पूरे इंडिया के लोग वहाँ पर आते हैं। पंडित जी इनसे सिर्फ 200 रुपए लेते हैं, लेकिन आज तक वो इस बात का निवारण नहीं कर पाए कि अनजान लोग अगर बाहर से आएंगे तो उनका घर कैसे ढूंढेंगे, और इसी वजह से पंडित जी के मोहल्ले वाले उनके पास आने वाले लोगों को रास्ता बताते हैं और 50 रुपए लेते हैं। फैक्ट नंबर 6। हमारे देश में पेट्रोल का दाम तो आसमान छूते जा रहा है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब जर्मनी सरकार ने एक बार पेट्रोल का दाम बढ़ाया, तब पेट्रोल का दाम बढ़ने पर 1 घंटे के अंदर सब लोग अपनी कार सड़क पर छोड़कर अपने अपने घर चले गए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि करीब 10 लाख लोग अपनी कार को सड़क पर छोड़ गए थे। माहौल ऐसा हो गया था कि जर्मनी सरकार को पेट्रोल के दाम वापस नॉर्मल पहले जैसे करने पड़ गए। फैक्ट नंबर 5। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि चीन अपने सड़कों पर आर्टिफिशियल रेनबो बना रहा है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल चाइना भी बाकी देशों की तरह ज्यादा पोल्यूशन वाली समस्या से परेशान है और इसी पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए चाइना में ऐसी बस चलाई जाती हैं जो हवा में पानी की बूंदों की बौछार फेंकती हैं और वो पानी की बौछार पोल्यूशन के पार्टिकल्स को पकड़ती हैं और उसे खत्म कर देती हैं। लेकिन जब हम इसी पानी की बौछार को सूर्य की रोशनी में देखते हैं, तो यही बौछार हमें कभी कभी रेनबो की तरह दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 4। चाहे कोई भी इंसान कितना भी कुछ भी कर ले, भले उसके पास कितना भी पैसा और दुनिया के ऐशो आराम हो, पर एक दिन उसको भी ये दुनिया छोड़नी पड़ती है। वो अपनी मौत को टाल नहीं सकता, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मौत को टालने की कोशिश करते हैं। और आज हम ऐसे ही एक आदमी की बात करने वाले हैं इसका नाम है हॉन्स्टन जोनस, क्योंकि ये बंदा अपनी बॉडी को और अपने शरीर को हर रोज स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई तरीके से अपनी बॉडी के साथ जुल्म करता है, जैसे खोलता हुआ मोम अपने शरीर के ऊपर डालना, मोटी मोटी जंजीरों से अपने पैरों पर वार करना और 50 वोल्टेज करंट दौड़ने वाले तारों को पकड़ना। फैक्ट नंबर 3। क्या आपने कभी किसी ऐसी बिल्डिंग के बारे में सुना है जहाँ एक शहर जितनी सुविधाएं हैं? तो ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि अलास्का के बेतिश टावर के नाम ये रिकॉर्ड है। इस बिल्डिंग के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, जिम, शॉपिंग मॉल, जल सब कुछ एक ही बिल्डिंग के अंदर है। ये बिल्डिंग 1957
कोल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी और इस बिल्डिंग के अंदर मैक्सिमम 700 लोग रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, जैसे एरोप्लेन स्टाफ में सिर्फ महिला एयर होस्टेस ही होती है, वैसे ही एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जहां सिर्फ महिला स्टाफ ड्यूटी करती हैं। मंटूगा रेलवे स्टेशन ही वो स्टेशन है जहां सिर्फ महिला कर्मचारी काम करती हैं और इस स्टेशन में कुल 41 महिला कर्मचारी हैं। अब ऐसा क्यों है वो मैं नहीं जानता। फैक्ट नंबर 1, एक बार रोनाल्डो से एक बीमार बच्चे की मां ने उसकी शर्ट पर ऑटोग्राफ मांगी ताकि वो उस शर्ट को बेचकर अपने बीमार बच्चे का इलाज करा सके, लेकिन जैसे रोनाल्डो को इसके बारे में पता चला तब रोनाल्डो ने उस महिला को अपने साइन की हुई शर्ट दी और साथ में उसे $80,000 का एक चेक दिया जिससे वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। और शायद रोनाल्डो के इन्हीं कामों की वजह से उन्हें लोग बहुत मानते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करें अपना फेवरेट फैक्ट। धन्यवाद।